हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खंभगनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में शुक्र का आखिर क्या फल होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र आपको कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देता है, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करते हैं शुक्र के बारे में। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र कुंडली के 12वें और 7वें भाव का मालिक होता है, यानी कि इस कुंडली में शुक्र जो है सो एक मारक ग्रह के तौर पे जाना जाता है। इस कुंडली में शुक्र को आप योग कारक ग्रह नहीं मान सकते, ये एक मारक ग्रह है, बुरा ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठ जाए, वो बुरा ही फल देगा। लेकिन एक भाव ऐसा है, एक दो भाव इसमें ऐसे हैं, यानी कि 5वां और 7वां, जहां पर में शुक्र अच्छा रिजल्ट दे सकता है कुछ, बाकी हर जगह पर में शुक्र का रिजल्ट बुरा ही देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस भाव में शुक्र क्या बुरा रिजल्ट देगा। बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका भी समय ज्यादा खोटी ना हो। कुंडली के अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा, बहुत गोरा रंग होगा, आपका बहुत गोरा चेहरा बहुत ही सुंदर चमकीला दिखाई देगा। लेकिन मानसिक तौर पे परेशानी होगी, बेचैनी होगी, विनम्रता में कमी होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव होगा, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र अगर कुंडली के दूसरे भाव में है देवी और सज्जनों, तो आप ये देखेंगे कि शुक्र के समय में बैंक बैलेंस की कमी हो जाएगी, धन धान्य संपत्ति जो आपके पास में होगा वो कम पड़ता चला जाएगा, परिवार में टेंशन तनाव कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। शुक्र अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है मकर राशि में तो पराक्रम में कमी होगी, शुक्र के समय में धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो बढ़ेगी और ईएनटी से संबंधित समस्याएं सामने आएंगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा वगैरह में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ससुराल से भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। शुक्र अगर देवी और सज्जनों कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो क्या होगा। इस समय में आपके सुख में कमी होगी, माता को परेशानी होगी, माता से आपको परेशानी होगी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, छाती हृदय फेफड़े संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, यानी कि यहाँ पर में तो पिता तुम लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा का अच्छा न चलना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी का योग बनेगा। शुक्र अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में है तो यहाँ पर में शुक्र उच्च का हो गया, पुत्री एक सुयोग्य सुंदर पुत्री प्राप्ति का योग बनाएगा, पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा, अचानक से धन लाभ देगा, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आप कर पाएंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। शुक्र अगर आपके कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों तो क्या होगा, तो दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा का ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, ये सब आपको परेशान करेगी। शुक्र अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में है तो जीवन साथी बहुत गोरा रंग का मिलेगा, जीवन साथी देखने में बहुत सुंदर होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। रंग रूप अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम वासना की अधिकता भी रहेगी, वैवाहिक जीवन में कुछ कुछ उतार चढ़ाव दोनों की स्थिति देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो मानसिक तौर पर में कुछ बेचैनी भी रहेगी, लेकिन विनम्रता बनी रहेगी, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अब बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स ले पाओगे। शुक्र अगर आपके कुंडली के
अष्टम भाव में है। हर काम में रुकावट, बाधाओं का योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विदेश से कुछ धन लाभ का योग, जेल जाने का योग। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में तो धन, धान्य, संपत्ति, जमा पूंजी का खर्च होना, खत्म होना, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी परेशानी के योग। शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में है तो भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, ससुराल से टेंशन, तनाव का योग, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद ना मिल पाना। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, सुसंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। शुक्र अगर आपके कुंडली के दसम भाव में है तो पिता के से परेशानी, पिता तुल्य लोगों से परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन, तनाव के योग बनेंगे। शुक्र अगर कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी, पुत्र वधु दामाद का सुख नहीं मिल पाएगा, संतान को लेकर के चिंतित रहोगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो अचानक से धन हानि का योग बनेगा, रैंडम लॉस, पेट से संबंधित परेशानी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी हो जाएगी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग वगैरह में पैसा डूबने लगेगा। इन सब मामलों में शुक्र खराब रिजल्ट देगा। शुक्र अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो क्या करेगा? तो ये आपको 12वें भाव का शुक्र धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित समस्याओं को देगा, पैसा कैसे बर्बाद हो जाए ये शुक्र की साजिश रहेगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मन ज्यादा परेशान करेंगे, चिंता में वक्त भी देगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ेगा, केस मुकदमा के भी योग बन सकते हैं, कर्ज वगैरह हो सकता है, अपयश, कलंक, शोक, दुख की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक लग्न के कुंडली में शुक्र का क्या फल होगा ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर में शुक्र मारक है तो हर जगह खराब ही रिजल्ट देगा, लेकिन किस जगह क्या खराब देगा ये हमने आपको बताया। हाँ, ये कितना खराब करेगा ये उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर 0 से 6 डिग्री पे है तो 25% डैमेज करेगा, 6 से 12 डिग्री पे है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पे है तो 100%, और 18 से 24 है पर तो 50, और 24 से 30 है तो फिर 25% आपको ये परेशान करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।